ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात उन शातिर ठगों की जिन्होंने अपने गुनाह के रास्तों को भी हाईटेक कर लिया है। दरअसल जयपुर पुलिस ने 2 युवतियों सहित 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अखबारों के साथ ही इंटरनेट के जरिए भी बेरोजगार युवाओं को ठगने में पीछे नहीं रहे। पकड़े गए लोग युवाओं को नौकरी लगाने का झांसा देते और इस बारे में इंटरनेट पर भी अपना प्रचार करते और कुछ ऐसे ही प्रचार को देख कई लोग इनके झांसे में आ चुके। लेकिन इस बार जब एक युवक ने पुलिस में कंप्लेंट की तो गुनाह का सारा भेद खुल गया। रिपोर्ट जयपुर से। अखबारों और इंटरनेट के जरिए नौकरी के विज्ञापन और नियुक्तियों के नाम पर मोटी रकम की वसूली। दरअसल अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश में लगे इस युवक का यही काम था और इसके लिए इसने बाकायदा अपना स्टाफ भी रखा हुआ था। जयपुर के सिंधी कैंप इलाके में एक ऑफिस किराए पर लेकर ये शातिर शख्स अपने इन साथियों के साथ युवाओं को बेवकूफ बनाने का गोरख धंधा जारी रखे हुए था। लेकिन इसी बीच एक पीड़ित की सजगता से मामला पुलिस के पास पहुंच गया और फिर पुलिस ने शातिर के इस ऑफिस पर रेड कर इन 2 युवतियों सहित 4 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल भरतपुर का रहने वाला हम्बीर सिंह और साहिल चौधरी पिछले 2 महीने से एसोर एक्सीलेंट सर्विसेज नाम से कंपनी चला रहा था। आरोप है कि शातिर ने सिंधी कैंप के कौशल्या टावर में ऑफिस खोला और बेरोजगारों को झांसा देने लगा। मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला एक युवक मोहित मौर्य यहाँ इंटरव्यू देने आया तो उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1500 और कॉल लेटर के नाम पर 5,500 रुपए मांगे गए। इंटरव्यू के बाद मौर्य ने 600 रुपए दिए तो बाकी रुपए बाद में देने की बात कहकर उसे कॉल लेटर थमा दिया गया। इस पर मौर्य को संदेह हुआ और उसने सिंधी कैंप पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस साहिल के ऑफिस पहुंची तो वहां 2 लड़कियों सहित 4 लोग काम करते मिले, जिसके बाद पुलिस ने चारों को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कहती है कि साहिल के पास किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। उसके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस बात का पता था कि साहिल फर्जीवाड़े से रुपए ऐंठता है। अभी तक की जो पूछताछ में अभी तो हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और मेन जो मास्टरमाइंड है वो हम्बीर सिंह है जो भरतपुर जिले का रहने वाला है। इसके अलावा भी इनके कहीं कनेक्शन है तो उसकी जांच अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। अभी तक ये समझ में आया है कि ये 4 लोग इस ग्रुप में शामिल हैं। 2 युवतियों में शामिल है। युवतियों का क्या रोल रहता था? 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं। मेन हम्बीर सिंह है। हम्बीर सिंह ने एक तरह से बाकी तीनों को अपने यहाँ एक तरह से एम्प्लॉय के रूप में रख रखा था, लेकिन इन तीनों को भी पता था कि ये सारा फर्जीवाड़ा है। अब हालांकि पुलिस कहती है कि इस मामले में चारों ही आरोपी हैं। साहिल के अलावा ये तीनों ये जानते थे कि यहाँ ठगी का गोरख धंधा चलता है, लेकिन वहीं आरोपियों की अपनी ही सफाई है और वे पुलिस के इन आरोपों को सिरे से खारिज भी करते हैं। सर, हमको पेपर में न्यूज़ देके नौकरी पे बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे गए तो हमारा इंटरव्यू लिया। एसके चौधरी सर ने इंटरव्यू लेके बोला कि आपको वहाँ पे हमारे बंदे आएंगे। इन्होंने हमको गणपति एंटरप्राइज का अपना लाइसेंस दिखाया। उसके बाद में होंडा का हमको बोला कि रजिस्टर है हमारा,
हमारा रजिस्टर है, सब कुछ है, लीगल काम करते हैं, हम कंपनी को पैसे देते हैं, इसलिए हमारा लीगल काम है, इसलिए कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। फर्जीवाड़ा करते हैं। हमने पूछा भी था ये कैसा, इतने लोग आते हैं, ये कैसे क्या होता है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग कंपनी में पैसे देते हैं। मुझे 6 दिन हो गए सर, वैसे कंटिन्यू करते हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। आपको काम क्या था, रिस्पॉन्स क्या था? हाँ, रिसेप्शनिस्ट सर। अच्छा, तो आपको कुछ भनक नहीं लगी कि? नहीं सर, मैं बाहर ही रहती थी, मैं कभी भी ऑफिस के काम में इन्वॉल्व नहीं करती थी, इसलिए। पढ़ाई कहाँ तक की आपने, क्या करते हैं सर? प्लीज़ सर। मेरे को यहाँ पे जो थाने पे लाया गया था, उससे पहले मैं जो अगला ये क्या नाम था, साहिल चौधरी, उसके पास से मैंने पेमेंट लेने आया था, मेरा हिसाब करने आया था। धोखे से वहाँ से अगर पुलिस गई थी, किसी ने शिकायत की थी, तो वहाँ पे जाने के बाद में वो शिकायत करने वाला मेरे साथ ही था और मैं शिकायत कर रहा था, उससे पहले उसने शिकायत की। उसमें मेरा जो नाम जोड़ा गया वो गलत जोड़ा गया, क्योंकि मैं खुद ही इसकी शिकायत करने आया हुआ था। अब हालांकि साहिल के इन 3 साथियों का कहना है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन साहिल के बारे में जो जानकारी मिली है उससे साफ होता है कि वो पहले से ही अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। पता चला है कि मुख्य आरोपी साहिल चौधरी भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके के करेली गांव का रहने वाला है। वो पिछले कई सालों से इसी तरह का काम करता आ रहा है। मालूम चला है कि साहिल पहले भी सांगनेर थाने में भी इस तरह के ठगी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस सब के बाद भी साहिल इस बात से इनकार करता है। वो कहता है कि उसके पास काम करने का लाइसेंस है। मेन पावर सिक्योरिटी का काम था सर मेरा। कितने लोग लगा थे, क्या बताया? सर हेल्पर सिक्योरिटी का काम था। लगा किसी को लोग? हाँ सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं अभी। किस जगह कैसे की उसने? सर अचानक वो डायरेक्ट आ गया था सर, मेरे पास पहुंचा नहीं पाया था ज़्यादा। मेरे पास पहुंच नहीं पाया सर, वो डायरेक्ट ही आ गया था, क्योंकि इसका कोई ऐसा रोल नहीं था। किसका? जो लड़का आया था पता नहीं सर, अचानक आ गया। मेरे पास दोबारा आता तो मैं उसका समाधान करता, बिल्कुल वेरी सर टोटली था सर। आपका लाइसेंस है ऐसा काम करने का? हाँ सर, ऐसा कोई लाइसेंस है आपको? बिल्कुल है सर, लेबर सिक्योरिटी का लाइसेंस है मेरे पास। बहरहाल नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के इन आरोपियों की सफाई चाहे जो हो, लेकिन जयपुर पुलिस अपनी इस कार्रवाई के बाद अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। अब पुलिस कहती है कि ये सभी लोग ठगी की साजिश में शामिल थे, वहीं आरोपियों की अपनी सफाई। लेकिन अब गेंद पुलिस के पाले में है और देखना होगा कि जांच के बाद कौन सी तस्वीर सामने आती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। आतंकी संगठन ISIS के फाइनेंसर जमील अहमद को ATS ने आज फिर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी जमील को 29 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। भारत सहित कई देशों से चंदे के रूप में पैसे इकट्ठा करके आतंकियों तक पहुंचाने वाले जमील का लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य दस्तावेजों की छानबीन अभी चल रही है। इन दस्तावेजों की तकनीक की जांच के लिए ATS की एक टीम दिल्ली गई हुई है। ऐसे में ATS को जमील से अभी और पूछताछ करनी है। ATS जमील के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में भी जुटी है और अब 29 नवंबर को जमील को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। नोटबंदी के बाद से ही कोटा की रेलवे पुलिस मुस्तैद है। नोटबंदी के धरपकड़ अभियान में आज फिर दिल्ली के 2 कारोबारियों से 7,70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। दोनों से रुपयों के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं देने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर GRP की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी हैदराबाद की एक कंपनी के 8 लाख रुपए बरामद किए थे। कोटा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से जुड़ा है। ऐसे में रेलवे पुलिस नोटबंदी के बाद से सक्रिय है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100।